Yes, good morning everyone. Yes, today we will start a new chapter number 8, comparing quantities. Chapter number 8 is comparing quantities, right? अब देखिए बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो हमारी प्रीवियस क्लासेस के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज फर्स्ट इज रेशियो एंड परसेंटेज. आपने 7th में ये सारा किया हुआ है रेशियो एंड परसेंटेज के बारे में, तो थोड़ा सा इसको हम रिकॉल करेंगे. व्हाट इज रेशियो एंड परसेंटेज? ठीक है, तो रेशियो क्या है? रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज. अगर हम किसी भी टू क्वांटिटीज को कंपेयर करें तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड रेशियो. ठीक है, रेशियो मीन्स जब भी हम किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम रेशियो की बात कर रहे हैं. क्लियर? सो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, एनी टू क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि सपोज कीजिए एक बास्केट है जिसमें टोटल फ्रूट्स हैं 25, जिसमें से एप्पल्स हैं 20 एंड ऑरेंजेस हैं 5. राइट? अब हमने इसमें क्या करना है कि फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स. राइट? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स. तो जो पहले हम फर्स्ट बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस की, तो फर्स्ट आएगा 5, और इस रेशियो को हम क्या रीड करते हैं? इज टू. राइट? अगर इसको रीड करना हो तो ऐसे नहीं रीड करना आपने 5:20. इसको कैसे रीड करना आपने? 5:20. क्लियर? सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 5:20. क्लियर? अब जो कंपैरिजन है, एक्चुअल में कंपैरिजन हम इसको कैसे करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में. किसमें कन्वर्ट कर देंगे? इन फ्रैक्शन. राइट? तो 5:20 कैन बी रिटन एज 5/20. 5:20 कैन बी रिटन एज 5/20, और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आ गया आपके पास? 1/4. 1/4. 1/4. राइट? अब 1/4 इसका मतलब क्या है? 1:4. राइट? देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, अब इसका क्या मीनिंग है? 1/4 का क्या मीनिंग है? द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स. अब यहां पे जो 1/4 है, इसका क्या मीनिंग है? दोबारा ध्यान से सुनिए कि जो मैंने यहां पे कंपैरिजन किया है, दिस कंपैरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शन. ठीक है, क्योंकि 5:20 को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, विच कैन बी रिटन एज 5/20. आफ्टर कटिंग वी गेट 1/4. 1/4 का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, दीज आर 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स. 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स. राइट? इसी तरह अगर आप रेशियो फाइंड आउट करना चाहें नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो यहां पे क्या आएगा? 20:5. राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा फिर 4:1. राइट? तो इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो है नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स की, क्या है वो? 1:4, और नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस वो क्या है? 4:1. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो है कंपैरिजन है, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज. ये तो हमने अभी पहले जो हमने किया, दिस कंपैरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शन. अब इसी कंपैरिजन को हम यूजिंग परसेंटेज भी कंपैरिजन कर सकते हैं. दिस कंपैरिजन कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग परसेंटेज. ठीक है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी आपने 7th में किया हुआ है. तो सपोज कीजिए कि हमारे पास जो 5 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, वो कितने से हैं? आउट ऑफ 20 फ्रूट्स. टोटल फ्रूट्स हैं आपके 25 फ्रूट्स हैं आपके. राइट? 25 फ्रूट्स हैं, तो उसमें से नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं? 5. तो इसकी परसेंटेज आपकी क्या होगी? सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑरेंज? मतलब कि उस बास्केट में कितने परसेंट ऑरेंज पड़े हुए. तो ये भी क्या हो गया? एक कंपैरिजन हो गया. जब हमने परसेंटेज वर्ड यूज किया, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन. ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कंपैरिजन कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग परसेंटेज. तो अगर बास्केट में जो है 5 ऑरेंजेस हैं आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स 25 है, तो ऑरेंजेस की उसमें परसेंटेज क्या हो गई? तो
परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, अब देखिए यहां पे जो जितने ऑरेंजेस हैं वो है 5, कितने में से है 25 में से, तो दिस कैन बी रिटन एज 5/25। इसका मतलब आउट ऑफ 25 नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी 5, और उसकी परसेंटेज क्या होगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब ये जो 100 से डिवाइड किया उसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है 5/25 मल्टीप्लाई 100, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 100 है इसका मीनिंग है 1/100, और 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज, 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कितना आ गया 20%। इट मीन्स उस बास्केट में ऑरेंजेस की परसेंटेज कितनी है 20%। इन दिस वे यू कैन कंपेयर एनी टू क्वांटिटीज बाय यूजिंग फ्रैक्शन और बाय यूजिंग परसेंटेज। क्लियर। अब इसी से हम रिलेटेड ट्राई दीज करेंगे पेज नंबर 119। ट्राई दीज पेज नंबर 119। Yes, and the question is, in a primary school, the parents were asked about the number of hours they spend per day in helping their children to do homework. अब इसमें एक सर्वे किया हुआ है, आपको ये सर्कल में भी दिया हुआ है ये सर्वे, जिसमें से there are 90 parents who helped for half hour to 1.5 hour, and the distribution of parents according to the time for which they said they helped in given help is given in the adjoining figure. 20% help for more than 1.5 hour, half hours per day, and 30% help for half hour to 1.5 hour, and 50% did not help at all. Using this, answer the following. अब देखिए इसमें क्या है इस सर्वे में कि एक सर्वे किया कि जिसमें ये सर्वे किया कि पेरेंट्स से ये पूछा कि कितने पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के होमवर्क में टाइम स्पेंड करते हैं। तो जिसमें से क्या है कि जो 50% पेरेंट्स हैं 50% वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, डिड नॉट हेल्प एट ऑल, डिड नॉट हेल्प एट ऑल, राइट। और जिसमें से 30% जो है 30% वो हेल्प करते हैं 1/2 hours, 1/2 hours to 1.5 hour, 1.5 hour, इतना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं पेरेंट्स। और वो पेरेंट्स कितने हैं 30% पेरेंट्स हैं जो इतना टाइम अपने बच्चों के होमवर्क के लिए स्पेंड करते हैं, राइट। एंड 20% वो पेरेंट्स हैं जो कितना टाइम स्पेंड करते हैं मोर देन 1.5 hour, ठीक है। ये वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के होमवर्क में इतना टाइम जो है स्पेंड करते हैं और इतना हेल्प करते हैं इतने टाइम, राइट। अब इसी को यूज करके आपने नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपने बताने हैं। First is, how many parents were surveyed? How many parents were surveyed? This is try these page number 119, and the first part is how many parents were surveyed. अब देखिए बेटा यहां पे सेकेंड लाइन में लिखा है there are 90 parents who help for half hour to 1.5 hour. इसका मतलब क्या है कि अब 1.5 hour to 1.5 hour में लास्ट लाइन देखिए यहां पे लिखा 30% हेल्प टू 1/2 hour to 1.5 hour. इसका मतलब क्या है कि 30% ऑफ नंबर ऑफ सर्वेड पेरेंट्स
नंबर ऑफ सर्वेड पेरेंट्स 30%। जो टोटल सर्वे किया है उसमें से 30% पेरेंट्स जो हैं वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं? हाफ आवर टू 1.5 आवर, हाफ आवर टू 1.5 आवर। और सेकेंड लाइन में देखिए वहां पे लिखा 90 पेरेंट्स हैं। वो जो 30% पेरेंट्स हैं, 30% टोटल जो सर्वे किया है, टोटल सर्वे किया उसका 30% जो पेरेंट्स हैं वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के होमवर्क के लिए? हाफ आवर टू 1.5 आवर। और वो एग्जैक्ट नंबर दिया भी हुआ, वो एग्जैक्ट नंबर क्या है? दिस इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब यहां से देखिए 30% कैन बी रिटन एज 30/100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्वेड पेरेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके नंबर ऑफ सर्वेड पेरेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने पेरेंट्स का सर्वे किया, राइट? सो द नंबर ऑफ सर्वेड पेरेंट्स इज इक्वल टू 90। अब 30/100 इधर मल्टीप्लाई या उधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय 30/100। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 90 मल्टीप्लाई 100/30, ये कैंसिल हो गया, 3 3 9, तो ये हो गया 300। मतलब टोटल जो पेरेंट्स का सर्वे किया है वो कितने हैं? 300 पेरेंट्स हैं। जिनका सर्वे किया गया है वो कितने पेरेंट्स हैं? 300 पेरेंट्स, राइट? तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प। कितने हैं जिन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं किया? इसमें भी आप देख सकते हैं कितने हैं? 50% पेरेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं किया टोटल पेरेंट्स के। सो द नंबर ऑफ पेरेंट्स who did not help is equal to 50% of total number of parents, that is 50% of 300, and this is equal to 50/100 multiply 300। कैंसिल, ये आप कैंसिल कीजिए, टोटल कितना आ गया? 150। इसका मतलब 150 पेरेंट्स हैं 300 में से जिन्होंने अपने बच्चों के होमवर्क में बिल्कुल हेल्प नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज हाउ मेनी सेड दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर। अब देखिए 1.5 आवर से मोर देन कितने परसेंट पीपल हैं? 20% पेरेंट्स हैं जिन्होंने हेल्प की है, और वो नंबर ऑफ पेरेंट्स क्या होंगे? 20% ऑफ 300। देयरफॉर नंबर ऑफ पेरेंट्स who help for more than 1.5 hours, and this is equal to, उनकी परसेंटेज कितनी है? 20% है, तो 20% ऑफ 300, and this is equal to 20/100 मल्टीप्लाई 300। यह आ गया आपके 60। क्लियर? So the number of parents who helped for more than 1.5 hour is equal to 60, right? So this is the required answer. Clear? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है, ट्राई दीज, पेज नंबर 119, वो ये आपका कंप्लीट हो गया, राइट? नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1, और ये 8.1 जो है ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है? जो रेशो और परसेंटेज से रिलेटेड ही एक्सरसाइज है ये। क्लियर?
यस, बिल्कुल समझा देते हैं। यस, देखिए बेटा इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये है कि एक सर्वे किया है, तो सर्वे में क्या है कि जो 50% पेरेंट्स हैं, 50% पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के होमवर्क में हेल्प बिल्कुल नहीं किया, डिड नॉट हेल्प एट ऑल, डिड नॉट हेल्प एट ऑल, राइट। और जो 20% पेरेंट्स हैं, 20% पेरेंट्स, ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने मोर देन 1.5 आवर जो है वो अपने बच्चों के होमवर्क के लिए हेल्प की है, ठीक है। और जो 30% हैं, ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के होमवर्क में कितने टाइम के लिए हेल्प किया, हाफ आवर टू 1.5 आवर, राइट। और आप सेकेंड लाइन में देखें, इसमें 90 पेरेंट्स जो हैं, 90 पेरेंट्स, तो एग्जैक्ट नंबर ये 30% जो पेरेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 90% हैं। 90% सॉरी 30% पेरेंट्स हैं वो कितने हैं, 90, मींस 90 पेरेंट्स वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों के होमवर्क में कितना टाइम हेल्प किया है, 1/2 आवर्स टू 1.5 आवर, तो 1.5 आवर्स। तो उसने फर्स्ट पार्ट इसी को यूज करके ये कहा कि हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड। तो अगर टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स अगर हम सपोज कर ले, अगर एक्स की टर्म में अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स अगर हम सपोज कर ले, लेट द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स जिनका सर्वे किया है वो कितने हैं, x, राइट। अब देखिए 30% ऑफ टोटल पेरेंट्स वो कितने हैं, 90। 30% एग्जैक्ट कितना दिया हुआ है, वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने कितना हेल्प किया, हाफ आवर टू 1.5 आवर, राइट। और वो एग्जैक्ट नंबर भी दिया हुआ, वो कितने पेरेंट्स हैं, 90 पेरेंट्स हैं। इसका मतलब 30% ऑफ x, 30% ऑफ x, 30% of x means 30% of total number of parents surveyed, 30% of total number of parents surveyed, वो कितने हैं, इज इक्वल टू 90, वो एग्जैक्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से आप x फाइंड आउट कर ले, तो ये हो गया 30/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 90। यहां से अब x आपके फाइंड आउट कर ले, तो x किसके इक्वल आ गया, 90 डिवाइडेड बाय 30/100, एंड दिस इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई, अब इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/30, एंड दिस इज इक्वल टू 300। इसका मतलब टोटल कितने पेरेंट्स का सर्वे किया है, 300 पेरेंट्स का सर्वे किया, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट। और सेकेंड पार्ट क्या है, जिन्होंने हमें फाइंड आउट करना, हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, वो कितने पेरेंट्स हैं, 50% है। नंबर ऑफ पेरेंट्स डिड नॉट हेल्प, जिन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं की, नंबर ऑफ पेरेंट्स हु डिड नॉट हेल्प, नंबर ऑफ पेरेंट्स हु डिड नॉट हेल्प इज इक्वल टू 50% ऑफ टोटल पेरेंट्स। तो टोटल पेरेंट्स कितने आ गए, 300 जिनका सर्वे किया है, तो 50/100 मल्टीप्लाई 300, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये कितना आ गया, 150। इसका मतलब 150 वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के होमवर्क में बिल्कुल हेल्प नहीं की है, राइट। थर्ड पार्ट इज हाउ मेनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर, वो पेरेंट्स जिन्होंने 1.5 आवर से ज्यादा हेल्प की है। नंबर ऑफ पेरेंट्स हु हेल्प for more than 1.5 hour, and this is equal to कितने परसेंट है वो, 20%, 20% ऑफ
150 and this is equal to 20/100 multiply, सॉरी यहां पे आपने 150 नहीं लिखना है, 300, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स 300, यहां ठीक कर लीजिएगा बेटा, यहां पे 20% ऑफ 300, तो 20/100 मल्टीप्लाई 300 एंड दिस इज इक्वल टू 60. इट मींस 60 पेरेंट्स वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों के होमवर्क में कितना हेल्प किया है, मोर देन 1.5. क्लियर? इज दैट क्लियर? यस निष्का. ओके ठीक है बेटा. नेक्स्ट अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1. एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. यस क्योंकि 90 पेरेंट्स वो हैं, 90 पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के होमवर्क के लिए ½ आवर टू 1.5 आवर स्पेंड किया है. कितना टाइम स्पेंड किया? ½ आवर टू 1.5 आवर, राइट? और ये कितने परसेंट है? ये 90 जो है वो कितने परसेंट है टोटल पेरेंट्स के? 30%. ये जो 90 पेरेंट्स हैं वो टोटल पेरेंट्स के कितने हैं? 30%. तो वो अगर हम टोटल पेरेंट्स x सपोज कर लें तो इस टोटल पेरेंट्स का 30% ऑफ टोटल पेरेंट्स इज इक्वल टू 90. ठीक है? 90 तो वो है जिन्होंने अपने बच्चों के होमवर्क के लिए कितने टाइम हेल्प किया? 1/2 आवर टू 1.5 आवर, राइट? इसका मतलब ये 90 जो वो क्या है, वो टोटल पेरेंट्स के 30% है. टोटल पेरेंट्स का कितना है? 30%. तो टोटल पेरेंट्स अगर हम x ले लें तो उसका 30% कितना हुआ? 90. तो यहां से आप टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका हमने सर्वे किया है. क्लियर? हो गया डाउट आपका क्लियर? डाउट क्लियर हो गया बेटा आपका? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट हम ए पार्ट करेंगे. स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 km/h टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 km/h. तो हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है. स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर, राइट? साइकिल की स्पीड कितनी है? 15 km/h और इसकी कितनी है? 30 km/h. इसका मतलब ये क्या हो गया? 15/30 and this is equal to 1/2. It means the required ratio, therefore required ratio, इसको रेशियो की फॉर्म में, क्योंकि जब कंपेयर करना है तो हमने फ्रैक्शन यूज कर लेना है एंड देन इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे? देन द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:2. इट मींस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इज 1:2. क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. एक और पार्ट हम कर लेते हैं, बी पार्ट. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब देखिए, जब भी आपने कंपैरिजन करना है, जब भी रेशियो फाइंड आउट करनी है तो यूनिट्स आपने चेक कर दें. फर्स्ट दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए. यहां पे दोनों के जो यूनिट्स थे वो सेम थे, km/h, इसीलिए यहां पे हमने कुछ नहीं चेंज किया. क्लियर? लेकिन यहां पे देखिए 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है. इट मींस या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, तभी
आप जो है रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, राइट। सो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर जो है हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी एक को आप जो है या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, राइट। तो यह आ गया 5 मीटर ओवर 10 किलोमीटर। 5 मीटर 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यह आ गया 1/2000। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई? रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:2000, राइट। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई? 1:2000। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। किसी को भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट? नो डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आई थिंक नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब ये आपको रेशियो दी हुई है 3:4, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमने रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है? इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लेना 3/4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 और ये ब्रैकेट क्लोज करके यहां पे परसेंटेज लिख लेना, क्योंकि 100/100 मैंने आपको पहले भी बोला कि 1/100 का क्या मीनिंग है? परसेंटेज, राइट। 1/100 का क्या मीनिंग है? परसेंटेज। तो ये परसेंटेज इसका मीनिंग है 1/100। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 3 into 25 75%। इट मीन्स द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ 3:4 इज इक्वल टू 75%। ठीक है, तो इस रेशियो को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितने परसेंट आया? 75%। क्लियर? ये ए पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह आप बी पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एनी डाउट? नो वन? ओके, फाइन। Next is question number 3. Question number 3 is 72% of 25 students are good in mathematics. Total student कितने हैं? Total student 25, right? And the number of students good in mathematics. Good in mathematics. कितने स्टूडेंट हैं? 72% ऑफ 25, मतलब टोटल स्टूडेंट के 72%, राइट। देन हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स? तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो पहले हम वो स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं जो मैथमेटिक्स में गुड है। तो वो क्या है? 72% ऑफ 25 मीन्स 72/100 मल्टीप्लाई 25। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 25 4 जा 100 और ये कितना आ गया? 72 को 4 से डिवाइड करें तो ये कितना आ गया? 18, right? So the number of students good in mathematics is equal to 18. Clear? इसकी कटिंग कर दी। 4 1 जा 4, 4 18 जा 72, right? Therefore total student है 25. Number of students who are not good in mathematics is equal to 25 minus 18. Therefore number of students not good in mathematics
good in mathematics is equal to 25 minus 18 and this is equal to 7. It means 7 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं. क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया. इस क्वेश्चन में भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4. एनी डाउट? Okay, no one is there. So next question number 4. Question number 4 is a football team won 70 matches out of total number of matches they played. मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो टोटल मैचेस जो हैं वो हमें पता नहीं है कि कितने हैं टोटल मैचेस. उन टोटल मैचेस में से जो फुटबॉल टीम है उसने कितने मैचेस जीते? 10 मैचेस. If their win percentage was 40, उनकी जो विनिंग परसेंटेज है वो कितनी है? 40%. Then how many matches did they play in all? तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि टोटल उन्होंने कितने मैचेस प्ले किए. मतलब एक मैच फुटबॉल का है, टोटल मैचेस हैं फुटबॉल के वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो जिन्होंने मैचेस जीते हैं उसमें से कुछ मैचेस में से जो भी मैचेस प्ले हुए हैं उसमें से 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं. और ये दिया हुआ है कि उनकी जो विनिंग परसेंटेज है, कितने परसेंट मैचेस जीते हैं वो दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 40%. देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, राइट? अब देखिए, अगर हम सपोज कर ले टोटल नंबर ऑफ मैचेस, let the total number of matches is equal to x, right? is equal to x. अब ये टोटल का जो 40% है वो उसकी विनिंग मैचेस हैं, जितने मैचेस उन्होंने जीते हैं. इसका जो 40% है वो मैचेस हैं जो मैचेस उन्होंने जीते हैं. क्लियर? सो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 40% of x is equal to number of matches won. number of matches won. और नंबर ऑफ मैचेस कितने उन्होंने जीते हैं? 10. तो 40% ऑफ x वो किसके इक्वल आ गया? 10 के. इट मीन्स 40/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10. यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10 divided by 40/100 and this is equal to 10 multiply 100/40. कटिंग हो गई, ये कितना आ गया? 25. इसका मतलब टोटल मैचेस कितने हैं? हेंस टोटल मैचेस इज इक्वल टू 25. टोटल नंबर ऑफ मैचेस is equal to 25. So this is the required answer. Clear? Yes. Any doubt, beta? Anyone having any doubt in this question number 4?